हर साल क्या आपको पता है एक छोटा-सा जो मच्छर है वो बहुत जानलेवा हो सकता है और ये बहुत सारी ऐसी-ऐसी बीमारियाँ कर सकता है जो लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती है। उन्हीं में से एक बीमारी का नाम है जिसका नाम है मलेरिया। और मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो आज भी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मलेरिया से आज भी बहुत सारी डेथ हैं वो रिपोर्ट होती हैं। और इसी की वजह से हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया को नियंत्रण करने के लिए और उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और अगर हम इस साल की 2024 की इस थीम की बात करें मलेरिया की, तो वो थीम है एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। हर साल ये थीम चेंज की जाती है। तो जो आज है, आज हम बात करेंगे इस थीम के बारे में, वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में और मलेरिया से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर दिशा, आई एम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और हम बात करती हूँ प्रिवेंशन के बारे में, क्योंकि माय मोटो इज़ ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और सेम यहाँ मलेरिया के केस में भी अगर आप प्रिवेंशन पे ध्यान देते हैं तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज की जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखिए। डिटेल में मैं इसकी मलेरिया की जो डिटेल वीडियो है वो मैं बाद में बनाऊंगी, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे मलेरिया के बारे में। आज हम ब्रीफ में बात करते हैं मलेरिया के बारे में, ये कैसे होता है और वर्ल्ड मलेरिया दिवस क्यों मनाया जाता है और ये कब से ये स्टार्ट हुआ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्रिवेंशन की जर्नी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या है, तो मलेरिया एक मच्छर से होने वाली बीमारी है। इसे हम मौसमी बीमारियों में भी काउंट करते हैं। और ये जो मच्छर होता है ये जनरली होता है एनोफिलीज मच्छर से, जो हमारे यहाँ कॉज करता है। ये मच्छर जो है वो एनोफिलीज मच्छर है जिससे ये कॉज करता है। बट मलेरिया एक्चुअली होता किससे है? मलेरिया जिस पैरासाइट से होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये 4 तरीके के मलेरिया की जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज हैं जो पाई जाती हैं, ये मच्छर को इफेक्ट करते हैं और उस मच्छर की वजह से ये हमारे अंदर आ जाता है जब वो मच्छर इंसानों को बाइट करता है। तो ये मलेरिया है जो जनरली मच्छर से इंसानों के अंदर आता है। इस मलेरिया की बात करें तो मलेरिया आज नहीं, आज के कई सालों से मलेरिया जो चला आ रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए WHO ने हर साल विश्व मलेरिया दिवस को मनाना स्टार्ट किया है। हर साल जो मलेरिया की थीम है वो बदली जाती है। विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम है वो बदली जाती है। इस साल की जो थीम है उसको मैंने ऑलरेडी पहले इंट्रो में बताया, उसका है एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो मतलब है कि जो हम लड़ाई कर रहे हैं मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, उस लड़ाई को और स्पीड से हमें बढ़ाना होगा ताकि हम एक वर्ल्ड के अंदर एक इक्विटेबिलिटी ला पाएँ है मलेरिया के लिए। और अगर हम बात करें तो और ये क्यों किया जा रहा है, बिकॉज आज भी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मलेरिया से बहुत सारी डेथ हैं वो रिपोर्ट होती हैं। वहाँ पे अभी भी जो अंडर 5 चिल्ड्रन हैं उसमें भी जो है मलेरिया के कॉज हो रहे हैं, मलेरिया से डेथ हो रही हैं। अगर हम प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें या वहाँ पे इन्फेंट की बात करें तो उन सबको आज भी वहाँ पर मलेरिया हो। तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो मलेरिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसकी अवेयरनेस अगर हमें नहीं होगी तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम इस मलेरिया दिवस की बात करें तो ये क्यों स्टार्ट करा गया और ये सिर्फ 25 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो है 25 अप्रैल को 2001 में सबसे पहले अफ्रीकन कंट्री जो है, अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उन्होंने इसको वहाँ पे सेलिब्रेट किया कि अगर हम इसका पैथोजेनेसिस समझें तो जो मलेरिया है ये जो मादा मच्छर होती है जिसको हम फीमेल एनोफिलीज बोलते हैं उसके थ्रू ही आता है। और जो प्लाज्मोडियम है ये एनोफिलीज है उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर होता है। जैसे ही वो मच्छर किसी इंसान को काटेगी तो वो उसके ब्लड से वो इंसान के ब्लड के अंदर यहाँ पर आ जाएगा उसके सलाइवा के थ्रू। और उसके बाद इंसान की जो ब्लड है, हमारी जो आरबीसीज है उनके अंदर चला जाता है। उसके बाद जाके लिवर में जाएगा, वहाँ जाकर ये कुछ टाइम ये रेस्ट करता है। उसके बाद ये अपना को मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जो हमारी आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, उनको फिर ये अटैक करना स्टार्ट करता है। तो आपको भी मलेरिया के लक्षणों का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग के बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, हाथ पैरों में कंपन हो रही है, आपको उल्टी हो रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा, जी मचला रहा है, घबराहट हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है जो आपसे सहन नहीं किया जा रहा, आपको दस्त लग गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो अगर आपको इनमें से ऐसी भी कोई भी सिम्टम, अगर आपको इनमें से कोई से लक्षण अगर आते हैं या आपको ऐसा बुखार है जो बहुत ही हाई ग्रेड फीवर अगर आपको आ रहा है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मलेरिया की तरफ इंडिकेशन कर सकते हैं। जब आप टेस्ट करवाएंगे तो हो सकता है आपके वहाँ पर जो सीबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो आपका कम आ सकता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें मलेरिया की तरफ इशारा कर सकती हैं। तो अगर आपके घर में आपको ऐसे कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो आपको तुरंत अपना इलाज मलेरिया का स्टार्ट करवाना चाहिए, बिकॉज मलेरिया का ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। और आपको ये अपने हर स्वास्थ्य केंद्र पे, आप चाहे किसी हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ आपको इजीली ये ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो जो मलेरिया जैसी बीमारी है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट को भी हेल्प कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट का मिशन है कि वो 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहते हैं हमारी कंट्री से। तो आप सब लोग भी जागरूकता फैलाइए, खुद भी जागरूक बनिए, जागरूकता फैलाइए। अगर आपको मलेरिया के कोई भी लक्षण आते हैं तो आपको साथ ही साथ अपना ट्रीटमेंट करवाना है, तुरंत जाके अपना इलाज करवाना है। और साथ ही साथ जो इसकी प्रिवेंशन के मेजर्स हैं, जो हम मच्छर से बचने के लिए कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करनी है मलेरिया से बचने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप भी मलेरिया का जो हमारा इस साल का थीम है इसमें पार्टिसिपेट करिए, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ इसकी अवेयरनेस को बढ़ाइए और लोगों की हेल्प करिए, और खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए तब। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।